हमने कलेक्शन डेट और कलेक्शन टाइम सेलेक्ट करने के बाद रेफरल साइट के लिए बता रहे थे कि रेफरल साइट ऑप्शनल है, चाहे तो आप भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, पिछली वीडियो में हमारी यहाँ तक बात हो चुकी थी। अब टेस्ट रिज़ल्ट की बात करते हैं। यहाँ पर लैब नंबर भर देंगे, जैसे इस केस में जो लैब नंबर है वो भर दिया जाएगा। सैंपल नंबर भर देंगे, डेट टेस्टेड, डेट रिपोर्टेड, रिज़ल्ट फाइनल इंटरप्रिटेशन जिसे बोलते हैं, रिपोर्टेड बाय लैब टेक्नीशियन, यहाँ से सबमिट। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर डेटा लोड हो रहा है और यहाँ पर पहला टेस्ट भर चुका है। यहाँ से टेस्ट के अलावा अगर आपको डायरेक्ट और कुछ करना है और कोई एक्शन लेना है तो आप डायरेक्ट इस पेशेंट के नाम पर जा सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी मैं करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल दूसरा टेस्ट भर दें जो DRTB के लिए होता है, रिफॉर्मेशन स्टेटस जिसे बोलते हैं। ट्रोनोटाइम TB रिफ माने रिफॉर्मेशन, टेस्टिंग लैब, सैंपल एंड रिज़ल्ट दोनों अवेलेबल है हमारे पास। सैंपल डिस्क्रिप्शन वही कैसा दिखने में था। टाइम एक सिलेक्ट कर लेंगे। कलेक्शन साइट वो लैब जहाँ पर ये कलेक्ट किया गया है, टेस्ट हुआ है। हमारे केस में कलेक्शन साइट और टेस्टिंग लैब एक ही है दोनों। वो लैब नंबर जिससे ये टेस्ट हुए हैं, सैंपल कौन सा है वो, डेट रिपोर्टेड, फाइनल इंटरप्रिटेशन में यहाँ पर MTB डिटेक्टेड और रिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस नॉट डिटेक्टेड है। अगर आपके केस में कोई और है तो वो आप भर सकते हैं। नाउ सबमिट दैट टेस्ट। इसी तरीके से आप यहाँ पे चेस्ट एक्सरे भी भर सकते हैं। अब हमें अलग स्टेप लेना है, अलग प्रोसेस करना है। मान लीजिए इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, या तो वही तरीका है डायग्नोस्टिक में जाकर ऐड टेस्ट में करके वही दोबारा से ID डालिए, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं पेशेंट के नाम पर। वही इंटरफेस दोबारा आ जाएगा। ट्रीटमेंट डिटेल्स में जाइए, वही जो आपको ब्लू कलर के आइकन्स में दिखाई देता है वही आपको यहाँ पर टैबलेटेड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। DSTB रेजिमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसका वेट सेलेक्ट करेंगे, पेशेंट का टाइप ऑफ डिसीज़, हाइट, जो भी पेशेंट की हाइट हो, डेट ऑफ TB इनिशिएशन, किस दिन इलाज शुरू हो रहा है, DSTB रेजिमेंट कौन सा है, एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पर नन कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। नाउ यू कैन सी कि ट्रीटमेंट जो है
वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। डीबीटी सेक्शन में जाएंगे, इसकी डीबीटी डिटेल्स लगा देंगे। वही जो डीबीटी डिटेल्स वहाँ लगाते थे उसी तरीके से यहाँ लगानी है। सबसे पहले ब्रांच कोड सेलेक्ट करना है, आप ब्रांच कोड कोई भी डाल देंगे जो भी पेशेंट का है। ये अकाउंट डिटेल्स अभी मैं गलत डाल रहा हूँ और मैं इसे सबमिट नहीं करूँगा, केवल ये शो करने के लिए। और री एंटर भी वही करना है। यह हमेशा पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स में से देख के डालनी है, कभी भी इस तरीके से नहीं डालनी है। यहाँ से इसे सेव कर देंगे। फ़िलहाल मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द प्राइवेसी। सेम वही कमोडिटीज़ में जाना है। कमोडिटीज़ में HIV स्टेटस नॉन रिएक्टिव है, नॉन डायबिटिक है ये पेशेंट, कोविड नेगेटिव है, टोबैको यूज़र है नहीं, ये अल्कोहल भी कंजप्शन नहीं है। ऑब्वियसली मेल प्रेग्नेंट तो होते नहीं हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जाते हैं। चार 5 साल से बड़े लोग हैं तो वो 4 कर देंगे। बाकी सबको स्क्रीन कर लिया है हमने, चारों को स्क्रीन कर लिया है। सिम्टम्स किसी में नहीं मिले, एवेल्यूएटेड भी एक भी नहीं हुआ है, डायग्नोज भी एक भी नहीं हुआ है और किसी को ट्रीटमेंट भी नहीं मिला है। यहाँ पर पुट ऑन ट्रीटमेंट का मतलब कुछ लोग पूछते हैं कि पुट ऑन ट्रीटमेंट तो हम 0 कर रहे हैं लेकिन हम TPT जिन्हें भी दे रहे हैं वो ऑन ट्रीटमेंट दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? असल में TPT भी एक टाइप का ट्रीटमेंट ही है, वो हमें ट्रीटमेंट में उसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो TPT TB प्रिवेंटिव थेरेपी है, इसलिए इसमें और इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो सेम वही 4 लोगों को हम TPT दे देंगे। TPT में हम सभी को पता है 14 साल से ऊपर 3HP और 14 साल से नीचे 6H में आइसोनियाज़िड और 3HP में रिफापेंटिन। इसे अपडेट कर देंगे। एक 5 साल से छोटा बच्चा है उसे भी बाद में हम इन सब की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की ID बना देंगे। यहाँ से आप सारे काम कर सकते हैं जो आप एप्लीकेशन पे करते हैं। इस तरीके से इसे यूज़ किया जा सकता है। थैंक यू।